ये योगी एक प्रण लेता है, सबको एक हिंदू का खून बहेगा तो हम सब फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मैंने करीब 45 साल तक भिक्षा मांग करके खाना खाया। एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला लेकर के भी चलते हैं। मैं एक सन्यासी हूँ और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है एक साधु जिसने भगवा कपड़े पहनकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज किया, एक महंत जो मंदिर से निकलकर मुख्यमंत्री बना और एक नेता जिसे लोग भगवान का रूप मानते हैं तो कोई लोग नफरत का ब्रांड एम्बेसडर, जिस इंसान ने अपना नाम तक छुपा लिया उसकी असली पहचान क्या हो सकती है? जिसने सन्यासी बनकर राजनीति की, क्या उसका मकसद त्याग था या फिर ताकत? मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी, जिन्हें कुछ लोग हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं तो कुछ लोग यूपी का तानाशाह भी। आइए जानते हैं इनकी पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों? 5 जून सन 1972 को क्षत्रिय परिवार में हुआ अजय मोहन बिष्ट का जन्म। पिता आनंद सिंह बिष्ट जो कि एक वन रेंजर थे और माता सावित्री देवी जो कि हाउस वाइफ। और दोस्तों जिस उम्र में बच्चे अपना दिमाग खेल कूद, क्रिकेट, गुल्ली डंडा में लगाते हैं, उस उम्र में अजय मोहन बिष्ट का दृष्टिकोण कुछ अलग था। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम पे उनका दृष्टिकोण बहुत ज्यादा। जरा सोचिए दोस्तों, जो बच्चा खेलने कूदने की उम्र में जाति धर्म में रहे वो आखिर बड़ा होकर कैसा होगा? लेकिन उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़का एक दिन यूपी का मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं योगी आदित्यनाथ जी की, जिनका असली नाम अजय मोहन बिष्ट है। उनकी कहानी एक आम पहाड़ी लड़के से शुरू होती है। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था बीएससी मैथमेटिक्स हेमावती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी श्रीनगर उत्तराखंड से। दोस्तों यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, एक पढ़ने लिखने वाला लड़का जिसका इंटरेस्ट साइंस में हो। लेकिन दोस्तों जब अजय मोहन बिष्ट सन 1993 में हायर स्टडी के लिए गोरखपुर गए, वहीं से कहानी में एक बड़ी टर्निंग आई। वहीं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के दौरान वो आरएसएस राष्ट्रीय समाज सेवक संघ कंटेंट में आए। पहले तो बस क्यूरियोसिटी थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरएसएस के शाखाओं में जाना शुरू किया और वहीं से उनका पूरा सोचने का तरीका बदल गया। यह सिर्फ एक मॉडर्न रूटीन नहीं था दोस्तों, यह एक आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था। संघ की ट्रेनिंग ने उन्हें एक नई दिशा दी, जहां राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र और एक कठोर दिशा का विकास होने लगा। और इसी दौरान अजय मोहन बिष्ट की मुलाकात होती है महंत अवैधनाथ से, जो गोरखनाथ मंदिर के मुख्य और एक पॉलिटिकल साधु भी। वो हिंदू युवा वाहिनी के प्रमुख सपोर्टर थे, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू राष्ट्र को अग्रेसिव तरीके से प्रमोट करती थी। महंत अवैधनाथ ने उन्हें अपना चेला बना लिया और इसी मूवमेंट में उनका नाम भी बदल दिया। अजय बिष्ट अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक स्पिरिचुअल वॉरियर भी बन चुका था, जिसका लक्ष्य अब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, हिंदू राष्ट्र का गठन था। जिस दिन हमारी सरकार आएगी सब कुछ बदल दूंगा। दोस्तों ये लाइन योगी आदित्यनाथ जी ने बोली थी और सच में उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। लेकिन कैसे? सन 1998 में योगी जी ने गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव सिर्फ 26 साल की उम्र में जीत लिया। जरा सोचिए दोस्तों, इतनी उम्र में सांसद बन जाना बड़ी बात थी, पर फिर क्या हुआ? सन 1998 से लेकर 2017 तक 5 बार लगातार ये चुनाव जीते, लगातार 5 बार एमपी बने। लेकिन इस दौरान उनका नाम डेवलपमेंट से नहीं बल्कि हेट स्पीच, कॉमनवेल्थ पॉलिटिक्स, एंटी मुस्लिम इमेज, इन सब चीजों के लिए वायरल होते रहे मीडिया में। मतलब उनका नाम सड़क, पानी, बिजली में नहीं था, भड़काने वाली बातों और धर्म से चलता रहा। फिर आया सन 2017 टर्निंग पॉइंट। बीजेपी ने यूपी के इलेक्शन जीत लिया, सबको लगा कोई क्लीन इमेज वाला सीएम बनेगा। दोस्तों मीडिया भी स्पेकुलेशन कर रहा था, मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह या तो कोई और। लेकिन दोस्तों पर्दा उठता है और सामने आती है आरएसएस की चाल। एक दिन अचानक बिना किसी पब्लिक अनाउंसमेंट के योगी आदित्यनाथ जी को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। लोग हिल गए। एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग स्पेशलिस्ट कहते थे, एक ऐसा सन्यासी जिसका नाम अल्ट्रा राइट विंग लीडर के रूप में चलता था, वो बन गया उत्तर प्रदेश का सीएम। दोस्तों जब हम योगी आदित्यनाथ जी के पॉलिटिकल कैरियर की बात करते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है, उनका हेट स्पीच और कॉमनवेल्थ वायलेंस। योगी जी सिर्फ एक सीएम नहीं रहे बल्कि उनका एक पूरा रिकॉर्ड है हेट स्पीच का। सन 2007 योगी जी ने एक ऐसी स्पीच दी जिसकी वजह से कॉमनवेल्थ दंगे हो गए। स्पष्ट
चेतावनी भी देना चाहेंगे कि अगर एक हिंदू का खून बहेगा तो एक हिंदू के खून के बदले आने वाले समय में हम प्रशासन से एफआईआर दर्ज नहीं करवाएंगे, बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या अवश्य करवाएंगे जो लोग जिसमें उनकी बातों ने लोगों को भड़का दिया। उसके तुरंत बाद गोरखपुर में कॉमनवेल्थ दंगे हुए, योगी आदित्यनाथ जी को अरेस्ट किया गया, लेकिन बाद में बेल मिल गई। जरा सोचिए दोस्तों, एक बात पे दंगे भड़के हैं और लीडर बेल पे बाहर आ रहा है, अकाउंटेबिलिटी कहां है? 2015 कब्रिस्तान और शमशान वाला बयान। दोस्तों, योगी जी ने कहा मुसलमान कब्रिस्तान में रहे, हमें शमशान चाहिए। ये एक स्पीच थी जिसमें सीधा रिलीजियस डिवाइड हुआ। दोस्तों, ऐसा स्पीच एक सीएम के लिए नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के लिए भी शेमफुल होता है, लेकिन फिर भी सिस्टम चुप रहा। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक सीएम नहीं बल्कि हेट स्पीच के रिकॉर्ड होल्डर भी रहे हैं, जिनके अगेंस्ट 20 से ज्यादा एफआईआर थी, पर पावर में आते ही उन्हीं केसों को क्लीन करवा दिया गया। दोस्तों, सन 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होने से 60 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई। ये हॉस्पिटल योगी आदित्यनाथ जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, और जब एक डॉक्टर कफील खान इन बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, तो सरकार उनको क्या देती है? पुरस्कार, अवार्ड? बिल्कुल नहीं, जेल। योगी आदित्यनाथ जी ने बोला इस मसले में किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये नेचुरल मौत थी। जरा सोचिए दोस्तों, 7 छोटे बच्चों की मौत को नेचुरल कहा गया। दोस्तों, योगी जी के सीएम बनते ही एक नया दावा आया, ठोको नीति, यानी गुंडों को सीधा एनकाउंटर करो। दोस्तों, यूपी पुलिस ने सन 2017 से सन 2024 तक लगभग 10,000 एनकाउंटर किए, जिसमें से 180 लोग मारे गए। और शॉकिंग बात यह है, मार खाने वाले 70% लोग या तो दलित थे या तो मुस्लिम। यानी एनकाउंटर एक कानूनी तरीका नहीं, एक पॉलिटिकल ड्रामा बन चुका था। योगी आदित्यनाथ जी की पूरी राजनीति हिंदुत्व आइडियोलॉजी के आसपास घूमती है। लॉ जिहाद, कन्वर्सेशन, गौ रक्षक, राम मंदिर, मुसलमानों की गिनती, बुरखा और मदरसों पर निंदा। लेकिन यूपी के युवाओं को ना एजुकेशन मिलती है, ना नौकरी, ना सुरक्षा। दोस्तों, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, मत पड़ो इन नेताओं के चक्कर में, मत पड़ो जाति धर्म हिंदू मुस्लिम में, ये तुम्हें बस लड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। और अगली वीडियो किस पॉलिटिशियन पे आए ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।